अस्सलाम वालेकुम। बुरहान सीरीज़ की एपिसोड 12 का पहला ट्रेलर जारी हो चुका है और इस ट्रेलर के आगाज़ में हम तैमूर ताश को देखते हैं, जहां उसके एलची का कटा हुआ सर पहुंचता है। तैमूर ताश इसे देखकर अपने हाथों को मसलते हुए बुरहान सरदार से कहता है, तो तुम मुझसे खौफज़दा नहीं हुए। उसके बाद हम बुरहान सरदार को देखते हैं, जो तैमूर ताश के एलची का सर कलम करने के बाद तैमूर ताश की सिपाही से कहता है, अब तैमूर ताश का हुक्म सल्तनत उस्मानिया की सरजमीन पर ख़त्म हो चुका है। शहजादी स्पोर्चा भी सुल्तान बुरहान की गज़बनाक आंखें को देखकर दंग रह जाती है। उसके बाद हम करासियों के सरदार को देखते हैं, जो बुरहान सरदार से मुखातिब होकर कहते हैं, ना ही हम तुम्हारे इक़दामात की हिमायत करते हैं और ना ही तुम्हारी रियासत को तस्लीम करते हैं। और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। करासियों के सरदार के जाने के बाद बुरहान सरदार कहते हैं, और तारीख भी इस जुरात को सामना करने वालों को याद रखेगी। उसके बाद हम फलावियूस को देखते हैं, जो अपने घोड़े पर सवार हुए जंगल की ओर से जा रहा होता है और अचानक उसका घोड़ा फिसलता है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद हम शहीन शाह और बाकी तमाम सरदारान को देखते हैं, जहाँ एक सरदार शहीन शाह से मुखातिब होकर कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं शहीन शाह साहब। इस पर शहीन शाह काफ़ी गुस्से के साथ उस सरदार से मुखातिब होकर कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम सुल्तान बुरहान के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। और इसके बाद हम शहीन शाह को देखते हैं, जो सरदारी के मंसब पर बैठे हुए अपनी बैत करवाने के लिए हाथ को आगे बढ़ाते हैं। अगले मंजर के अंदर हम दोरसोन और हलीमा खातून को देखते हैं। हलीमा खातून काफ़ी नम आंखों के साथ दोस्तोन से कहती है, अब तुम मुझसे वादा करो दोस्तोन, तुम कभी नहीं जाओगे। अगले मंजर के अंदर हम फातिमा खातून और फलावियूस को देखते हैं। फातिमा खातून खंजर को निकालते हुए फलावियूस के सामने खड़ी होती हैं और फलावियूस हाथ बांधे या दबाना अंदाज के साथ अपनी आंखों को बंद किए हुए फातिमा खातून के सामने खड़ा होता है। फातिमा खातून फलावियूस से कहती है, मौत ही तुम्हारी निजात बनेगी, मुझे तुमने मारा है फलावियूस। ये सुनते ही फलावियूस का जिस्म लर्जने लग जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अगले मंजर के अंदर हम तैमूर ताश के सिपाहियों को देखते हैं, जो अपनी तलवारों को बेनियाम किए हुए काफी गुस्से के साथ बुरहान सरदार के सरहदी इलाके पर हमला कर देते हैं और तमाम लोगों को शहीद कर देते हैं। अलाउद्दीन सरदार बुरहान सरदार के पास जाते हैं और उनको ये खबर पहुंचाते हुए कहते हैं, तैमूर ताश ने हमारे सरहदी इलाके पर हमला कर दिया है भाईजान। और अगले मंजर के अंदर हम तैमूर ताश को देखते हैं, जो सरदारी के मनसब पर बैठे हुए बैत करवाने के लिए एक सिपाही के सामने हाथ बढ़ाता है और एक सिपाही उसकी बैत कर रहा होता है। और इसी दौरान हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, जो हमारी बैत नहीं करेगा वो हमारे गजब का शिकार होगा। उसके बाद हम सरदार बुरहान साहब को देखते हैं, जो अपने घोड़े पर सवार हुए अपने साथियों समेत बोरसा की गलियों में रवाना हो रहे होते हैं। इसी दौरान एक सिपाही ऊंची आवाज में कहता है, सरहदों के हाकिम शहर बोरसा के फातेह सुल्तान बुरहान गाजी तशरीफ ला रहे हैं। और इसके बाद हम बुरहान सरदार की आवाज़ को सुनते हैं, जो बोरसा के तमाम लोगों से मुखातिब होते हुए कहते हैं, अल्लाह ताला ना ही मुझे और ना ही मेरी नस्ल को अपनी राह में जिहाद करने से जुदा करे। और यहीं इस ट्रेलर का इख्तिताम होता है। अस्सलाम वालेकुम। बुरहान सीरीज़ की एपिसोड 12 का दूसरा ट्रेलर जारी हो चुका है और इस ट्रेलर के आगाज़ में हम फलावियूस को देखते हैं, जो बाज़ांतीनी सिपाहियों के हमरा एक नए किले के अंदर खड़ा होता है। इसी दौरान शहजादी स्पोर्चा वहाँ पर आती है और फलावियूस से कहती है, फौज जमा करो, तैमूर ताश के साथ मिलकर बुरहान पर हमला करेंगे। अगले मंजर के अंदर हम तैमूर ताश और दिमीर खान को देखते हैं। तैमूर ताश दिमीर खान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जंग में तुम अपनी फौज के साथ मेरे झंडे के साए तले होगे। उसके बाद हम बुरहान सरदार और शहजादी स्पोर्चा को घोड़े पर सवार हुए देखते हैं। अगले मंजर के अंदर हम बुरहान सरदार को देखते हैं, जो शहजादी स्पोर्चा की बाजू पर पट्टी बांध रहा होता है। इसी दौरान नीलोफिर भी वहां पर आती है और ये मंजर देखते हुए अपने दिल के अंदर तड़प महसूस करती है। अगले मंजर के अंदर हम बुरहान सरदार और अलाउद्दीन सरदार को देखते हैं, जो खैमे के अंदर खड़े होते हैं। बुरहान सरदार अलाउद्दीन से काफी गजबनाक लहजे के साथ कहते हैं, फौरन फौज तैयार करो और सरदारान को खबर भेजो, उस कुत्ते को अपने गजब से जलाकर राख करने का वक्त आ गया है। अगले मंजर के अंदर हम शहीन शाह, बुरहान सरदार और बाकी तमाम सिपाहियों को देखते हैं, जो हाथ में परचम पकड़े हुए अपने घोड़े पर सवार हुए जंगल की जानिब से जा रहे होते हैं। और अगले मंजर के अंदर हम तैमूर ताश और उनके सिपाहियों को देखते हैं। तैमूर ताश अपने जंगी लिबास पहने घोड़े पर सवार हुए बैठे होता है और अपनी खौफजदा आंखों के साथ आगे देख रहा होता है, जैसे एक बहुत बड़ी फौज उसके हमले के लिए तैयार खड़ी होती है। उसके बाद हम जहर कुतई को देखते हैं, जो सिपाहियों का हौसला बुलंद करते हुए उनसे कहते हैं, दुश्मन बहुत हैं लेकिन ये कसरत हमारे लिए फख्र है। और इसके बाद हम शहीन शाह को देखते हैं, जो सरदारी के मनसब पर बैठे हुए बैत करने के लिए हाथ को आगे बढ़ाते हैं और आफची साहब शहीन शाह की बैत कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम शहीन शाह की आवाज़ को सुनते हैं, जो कहते हैं, बड़े मकासद बड़े खेल खेल कर हासिल किए जाते हैं। और इसके बाद हम नीलोफिर खातून और शहजादी अस्पोर्चा को देखते हैं। शहजादी अस्पोर्चा खैमे के अंदर बैठी होती है। इसी दौरान नीलोफिर खातून, जो बुरहान सरदार और शहजादी अस्पोर्चा के ये मंजर देखने के बाद अपने दिल के अंदर तड़प को लाते हुए शहजादी अस्पोर्चा के सामने आती है और अपने खंजर को निकालते हुए शहजादी अस्पोर्चा की जानिब बढ़ती है। शहजादी अस्पोर्चा नीलोफिर खातून की ऐसी हालत को देखकर काफी खौफजदा होती है और नीलोफिर खातून से कहती है, ये क्या कर रही हो नीलोफिर। और इसके बाद जैसे शहजादी अस्पोर्चा वहां से जाने लगती है, नीलोफिर खातून उसके बाजू को पकड़ते हुए पीछे खींच कर कहती है, यहाँ बैठो एस्पोर्चा। और अपने हाथ के अंदर खंजर को पकड़ते हुए अपनी कलाई को मजबूत करते हुए आगे बढ़ती है। अगले मंजर के अंदर हम तैमूर बोगा को देखते हैं, जो जंगल के अंदर आते ज्यादा तीर को मंगोलों की जानिब फेंकते हैं और ये तीर जाकर सीधा मंगोलों को राख कर देता है। अगले मंजर के अंदर हम बुरहान सरदार को देखते हैं, जो एक शेख के सामने खड़े होते हुए कहते हैं,
سلطان کا بوجھ بھی وہی ہے جو اس کے رعایا پر ہو، میں بھی آ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم پہلے ٹریلر کا منظر دیکھتے ہیں جہاں اورحان سردار اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت بورسا کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ اگلے منظر کے اندر ہم دیکھتے ہیں فلاویوس اور شہزادی اسپورچا جو قلعے کے اندر اپنے سپاہیوں سمیت کھڑی ہوتی ہے، اور ایک سپاہی اونچی آواز میں کافی خوفزدہ آنکھوں کے ساتھ کہتا ہے کمانڈر عثمانی قلعے کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم شہین شاہ کو دیکھتے ہیں جہاں جنگ کا منظر شروع ہوتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں آگے بڑھو۔ اور اس کے بعد اورحان سردار کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بورسا کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میرے جھنڈے کے سائے میں پناہ لیں۔ اور اس کے بعد ہم علاؤالدین سردار کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اورحان سردار سے کہتے ہیں میرے بابا کی دی ہوئی یہ تلوار اور میرا سب کچھ سلطان کا ہے۔ اور اس کے بعد ہم رات کا منظر دیکھتے ہیں جہاں اورحان سردار اپنے سپاہیوں سمیت تیمور تاش اور ان کے سپاہیوں پر حملہ کر چکے ہوتے ہیں۔ تمام سپاہی منگولوں کو مسلسل واصل جہنم کر رہے ہوتے ہیں اور تیمور تاش یہ دیکھ کر کافی غصے ہوتا ہے اور وہ اورحان کو چیختے ہوئے پکارتا ہے۔ اورحان سردار تیمور تاش سے غصے کے ساتھ کہتے ہیں آج تمہاری سیاہ حکومت کا خاتمہ ہوگا تیمور تاش، اور یہی اس ٹریلر کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ دوستو کیسا لگا آج کا ٹریلر کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعہ رونما ہوتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔